गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि कोई भी परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित कब होता है। तो हम लोग देखे थे कि जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब वो नेगेटिव हो जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ये कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों करता है और त्याग क्यों करता है? तो इसका आंसर ये है कि कोई भी परमाणु जो है वो स्थायी अवस्था में आना चाहता है, और स्थायी अवस्था में इसमें आता है एक अष्टक नियम, जो ये बोलता है कि कोई भी परमाणु को स्थायी होने के लिए उसके लास्ट मतलब हम संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। संयोजकता कोष में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और तब वो जाके क्या हो जाता है, उदासीन या फिर संतुष्ट, जिसको बोलते हैं संतुष्ट ऐसा, और वो रिएक्शन करना बंद कर देता है। और यही कारण है कि कोई भी परमाणु जो है अपने संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8 इसके अपवाद भी हैं कि अष्टक नियम के इसमें अपवाद है हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके भी त्याग भी कर सकता है। उसी तरह हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्थायी होता है। अब इसी में हम लोग देखते हैं कोई भी परमाणु, हम लोग केमिस्ट्री में बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं, और उसी में हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि हम लोग उन सारी चीज़ों को 10वीं और 11वीं में पढ़ चुके होते हैं, और 12वीं में डायरेक्ट उसका यूज़ होता है। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता के लिए क्या होती है कि कोई भी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, या फिर वो जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर साझा करता है, तो उसी को उसकी संयोजकता बोली जाती है। जैसे इसमें आप लोग अपना अष्टक पूरा करने के लिए हम लोग देखें कि ये त्याग भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है और साझा भी करता है। वो बॉन्डिंग वाले में पढ़ेंगे। तो अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर सकता है, त्याग सकता है या फिर साझा करता है, उसको ही उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि सोडियम ही है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और इसके लिए हम लोग जो संरचना बनाते हैं कुछ इस तरह से, पहले कोष में 2 और उसके बाद 8 और ये 1। तो इसके संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने अंतिम कोष में अष्टक मतलब अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8, इसमें बाहर वाले में 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये बाहर से ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसीलिए ये अपने एक अंतिम इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर देता है, त्याग देता है, जिससे इसका लास्ट वाला सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो इसीलिए सोडियम की जो संयोजकता है वो 1 हो जाती है, 1। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉनों का अगर वो त्याग करता है तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, और अगर 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वो उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। और कभी कभी ये ग्रहण भी करता है। ग्रहण कब की कंडीशन में करता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। तो इसके लिए हम लोग परमाणु संरचना बनाएंगे तो 2 9। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके लास्ट में 1 2
5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये फ्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं कर सकता, इसीलिए ये क्या करता है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस तरह से इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है और इसकी भी संयोजकता 1 हो जाती है।